नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा सम ऑफ रिंग वाला सम ऑफ ए सब रिंग वाला टॉपिक चल रहा है और उस वाले टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट काफी अच्छे से हो चुका है। तो आज हम लोग उसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं और वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि द सम ऑफ टू सब रिंग ऑफ ए रिंग, मतलब आपके सामने कोई भी सब रिंग है। अब वो सब रिंग किसी ना किसी रिंग की तो सब रिंग होती है, तो उसने यही कहा है कि द सम ऑफ टू सब रिंग ऑफ ए रिंग, जो आपके सामने कोई भी सब रिंग है वो किसी ना किसी रिंग की सब रिंग होती है। तो आप जब उनका सम करोगे, जब आप उसकी सब रिंग का सम करोगे आर, क्योंकि वो रिंग आर का होता है, तो मे नोट बी ए सब रिंग ऑफ आर। तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो आपका सब रिंग आएगा। इसका मतलब आपके सामने दो सब रिंग गिवन है, एक सब रिंग मैंने मान लिया ए और एक सब रिंग मैंने मान लिया बी। अब ये दोनों की दोनों कंडीशन जो है ये सब रिंग तो है, लेकिन उसने कहा है जब आप इन दोनों का सम करोगे, मतलब जब आप a प्लस का b करोगे तो रिजल्ट में आपको जो भी मिलेगा वो आपका सब रिंग। जरूरी नहीं है कि वो सब रिंग बने। उसने यहाँ पर लिखा हुआ मे नोट बी ए सब रिंग, हो सकता है वो सब रिंग बन जाए या हो सकता है वो सब रिंग ना बने। मे नोट भी है कि हो सकता है वो सब रिंग ना बन रहा हो। तो यहाँ पे कंडीशन, उसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है कि द सम ऑफ टू सब रिंग, अगर आप किसी भी दो सब रिंग का सम करते हो, वो सब रिंग जो होती है किसी ना किसी रिंग आर की सब रिंग होती है, तो मे नोट बी ए सब रिंग ऑफ आर। तो हो सकता है कि वो आर का सब रिंग ना बने। ये आपको समझ आया? तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे और अपनी कंडीशन को देखेंगे। अब देखिए, जब भी हमें कुछ ऐसी वाली थ्योरम प्रूव करनी होती है कि जहां पे निड नोट वाली कंडीशन चलती है कि काम हो सकता है हो जाए या हो सकता है ना हो, उसने स्टेटमेंट में बोला है कि द सम ऑफ टू सब रिंग मे नोट बी ए सब रिंग, मतलब जरूरी नहीं है निड नोट बी ए सब रिंग। ये कंडीशन आवश्यकता नहीं है कि वो सब रिंग बन जाए, ये जरूरत नहीं है कि वो सब रिंग बन जाए। समझ रहे हो? ये कंडीशन अगर आप किसी भी दो सब रिंग को ऐड करते हो तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो सब रिंग बन जाए। तो आप क्या करोगे, यहां पर कुछ ऐसा एक काउंटर एग्जांपल दोगे, क्योंकि निड नोट वाली कंडीशन में, मे नोट वाली कंडीशन में काउंटर एग्जांपल चलता है। उसने बोला कि आप कुछ मेरे को ऐसा बता दो ताकि ये सब रिंग ना बने और हो सकता है कहीं बन जाए, तो आप काउंटर एग्जांपल दे दो। काउंटर एग्जांपल एक ऐसा दे दो जहां पर ये सब रिंग बन जाए और एक काउंटर एग्जांपल ऐसा दे दो जहां पर ये सब रिंग ना बने। ज्यादातर काउंटर एग्जांपल ऐसा दिया जाता है जहां पर ये सब रिंग वाली कंडीशन ना बन पाए। तो हम लोग भी इस वाली थ्योरम में यहां पर एक ऐसा काउंटर एग्जांपल जहां पर ये सब रिंग जो है नहीं बन पाएगा। ये आपको समझ आया? और उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए, समझ रहे हो, आपको समझाने के लिए एक काउंटर एग्जांपल ऐसा दूंगा जहां पर ये सब रिंग बन जाएगा। ये आपको समझ आया? तो चलिए अपने टॉपिक को जो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोगों को कोई ऐसा काउंटर एग्जांपल देखना है जहां पर ये सब रिंग बन जाए। तो देखिए, किसी भी चीज को सब रिंग दिखाने के लिए सिर्फ दो कंडीशन दिखानी पड़ती है हमें। वैसे एक सब रिंग का मतलब होता है कि वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी, इस चीज को समझो, क्योंकि जब जो मैं बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, अगर आपको समझ आ गया तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा वही जो मैंने अब तक सारा बोल दिया। ये समझ आया? क्योंकि मैं थ्योरम को बताने से पहले, लिखने से पहले समझा देता हूं, ताकि जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठा हुआ है उसके दिमाग में बैठ जाए कि अब स्टेप ये चलेगा, अब ये चलेगा, अब ये चलेगा। ये आपको समझ आया? तो इससे काफी ज्यादा समझ आता है, ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो यहां पर किसी भी चीज को सब रिंग दिखाने के लिए, नॉर्मली सब रिंग का मतलब होता है कि वो रिंग की सारी आठों की आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। लेकिन सब रिंग की कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी होती है। तो बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए सब रिंग, जिसका हमने थ्योरम करा भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सब रिंग की वजह से हमें सिर्फ दो स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट कि अगर ए और बी जो है वो मान लिया किसी एस सेट में बिलोंग कर रहा है, सब रिंग में बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस का बी भी बिलोंग करना चाहिए उसी एस में और ए डॉट बी भी बिलोंग करना चाहिए उसी एस में। अगर मैंने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो मेरे को सब रिंग में वो रिंग की आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इन दो प्रॉपर्टी की वजह से कह सकता हूं कि वो आपका सब रिंग बन जाएगा। ये समझ आया? तो मैं यहां पर जो भी काउंटर एग्जांपल लूंगा, उस काउंटर एग्जांपल में मैं इन दो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और फिर इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो मैं कह दूंगा, आपका काउंटर एग्जांपल में कह दूंगा कि भाई ये इस जगह सब रिंग बन गया। और एक काउंटर एग्जांपल में ऐसा लूंगा जहां पर ये सब रिंग नहीं बन पाएगा, मतलब इनमें से कोई ना कोई कंडीशन तो अनसेटिस्फाइड हो रही होगी। ये आपको समझ आए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मान लिया मैं काउंटर एग्जांपल लेता हूं जहां पर ये अनसेटिस्फाई वाली कंडीशन दे रहा है।
तो मेरे पास एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना a माइनस का b लिखा था, यहाँ पर a भी लिखा था, तो a और b का मतलब दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई में मैं इस बात से कंफर्म हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स वाले काउंटर एग्जाम्पल का यूज करूंगा। और मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है S इज इक्वल टू AB टाइप का, और यहाँ पे 0 0 मतलब 2x2 मैट्रिक्स है, जहां पर उसमें फर्स्ट रो में दोनों जगह फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट फिल है, लेकिन सेकंड कॉलम के दोनों एलिमेंट खाली है, मतलब 0 है, नल है। और जहां पर A और B जो है वो बिलोंग कर रहा है R को। उसी तरीके से एक अनदर मैट्रिक्स और मैं ले लेता हूं कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए T इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसे है 0 C 0 0 इस टाइप का मैट्रिक्स है, जहां पर ये वाला जो एलिमेंट है C वो आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो आपके ये दो जो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं ये सबरिंग होता है, क्योंकि हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को भी यूज करा था अपनी सबरिंग वाली, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट कर रहे थे। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सबरिंग बनेगा या फिर नहीं बनेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं कि आप कैसे चेक करोगे। मान लीजिए आप इस मैट्रिक्स को सबरिंग चेक करना चाहते हो, तो इसके जैसा ही कोई अनदर मैट्रिक्स लिख लो, यहां पर मान लो EF और 0 0, और आप वो दोनों कंडीशन चेक कर दो सबरिंग की नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली, कि A माइनस का B बिलोंग करना चाहिए, इसी तरीके से आना चाहिए, और A डॉट B इसी तरीके से आना चाहिए। मतलब इसमें से ये घटाओ तो रिजल्ट आपको A माइनस का E B माइनस का F 0 0 टाइप का मिलेगा, और ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, आगे दोनों एलिमेंट 0 0 है, तो इस मैट्रिक्स का बिहेवियर इसी तरीके से है। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, AB 0 0 और यहाँ पर EF 0 0 की मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका जो भी मिलेगा वो कुछ इस तरीके से ही मिलेगा, जहां पे यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 0 और सिर्फ 0 ही होगा। ये आपको समझ आया? तो इस तरीके का मिलेगा, जहां पर इसका बिहेवियर भी इसी तरीके से है, मतलब वो आपका सबरिंग बन जाएगा। उसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, वरना अगर आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं फिर तो आप काफी अच्छे से जानते होंगे कि इस वाले एग्जांपल को हम लोगों ने किया हुआ है। उसी तरीके से अगर आप इसे सबरिंग चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। एक अनदर मैट्रिक्स मान लीजिए 0D 0 0, जिसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से ही है, जिसके एलिमेंट की फिलेशन कुछ इस तरीके से ही है, तो आप पहले सब्ट्रैक्ट करके देखिए, आप A माइनस B करके देखिए, मतलब इसमें से ये घटाइए तो 0 C माइनस का D 0 0 मिलेगा। फिर आप A डॉट B मल्टीप्लाई करिए तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, जहां पे यहाँ 0 0 बन रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ जरूर आ रहा होगा। वो खुद 0 भी हो सकता है, वो कुछ अनदर रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से ही आपको मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो ये सबरिंग बन रहे हैं, ये मेरे को सिर्फ एक समझाना था, जस्ट आपको एक हिंट देना था, वरना हम लोगों ने ये एग्जांपल पहले भी करा हुआ है। क्योंकि आज हम लोग इन्हीं दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इसका मतलब हमको इन्हें समझना काफी जरूरी है कि क्या ये सबरिंग बन रहा था या नहीं बन रहा था। हल्की सी हिंट देनी थी, वो मैंने यहाँ पर दे दी। अब मान लीजिए मैं इसको चेक करूंगा कि क्या जो ये S और T है इसका सम करूंगा, और सम करने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या वो सबरिंग बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये S और T सबरिंग है, ये मेरे को पता है। अब मैं यहाँ पर S प्लस T करूंगा, क्योंकि किसी भी दो सबरिंग का सम करना है और फिर उसे चेक करना है कि द सम ऑफ टू सबरिंग में नोट बी ए सबरिंग, कि अगर आप किसी भी दो सबरिंग को ऐड करते हो तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो भी आपका एक सबरिंग आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट आपको A में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, तो A में 0 ऐड होगा तो A मिलेगा, 0 में C ऐड होगा तो C मिलेगा, B में 0 ऐड होगा तो B मिलेगा, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 मिलेगा। मतलब आपको एक जनरल एलिमेंट इस तरीके से मिलेगा सच दैट A, B, C जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर पे। ये आपको समझ आया? अब आप इस मैट्रिक्स पे चेक करोगे कि क्या ये आपका सबरिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब मैं यहां पर यूज करूंगा नेसेसरी वाली एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली। मैं इसी के तरीके से एक अनदर मैट्रिक्स लूंगा। मैंने मान लिया यहां पर एक अनदर मैट्रिक्स S प्लस T में ही एक अनदर मैट्रिक्स मान लिया अल्फा और बीटा, और यहां पर गामा और यहां पर 0। ये आपको समझ आया? मैंने सेम इसी बिहेवियर से एक अनदर मैट्रिक्स यहां पर मान लिया जो कि S प्लस T में ही बिलोंग करता है, जो कि बिलोंग करता है S प्लस के T में ही, क्योंकि ये मैट्रिक्स का बिहेवियर जिस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से यहां लिखा हुआ है, जहां पर फर्स्ट के 3 एलिमेंट तो ठीक है, लेकिन लास्ट का एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब यहां पर मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा, पहले सब्ट्रैक्ट करके चेक करूंगा कि क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो S प्लस T में बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो यहां पर देखिए इस तरीके से कर सकता हूं, अगर इसका नाम A दे दिया और इसका नाम B दे दिया,
तो यहाँ पर a माइनस का जो b है वो भी बिलोंग करना चाहिए s प्लस के t में। तो आप a में से b को सब्ट्रैक्ट करके देखो, आप यहाँ पर a c b 0 में से सब्ट्रैक्ट करके देखो अल्फा बीटा गामा जीरो को, अल्फा बीटा गामा और जीरो को। तो रिजल्ट में आपको यहाँ पर a में से जब अल्फा सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपको a माइनस अल्फा टाइप का मिलेगा। जब c में से बीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको c माइनस बीटा टाइप का मिलेगा। जब आप b में से गामा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको b माइनस गामा टाइप का मिलेगा। और जब आप 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 टाइप का मिलेगा। और आप देख सकते हो a माइनस b में जो भी आपको मैट्रिक्स मिला उस मैट्रिक्स का बिहेवियर उसी तरीके से है जैसा मैट्रिक्स आपका सेम टू सेम यहाँ था, कि यहाँ पर 3 एलिमेंट फिल है लेकिन आखिरी जो वाला एलिमेंट है वो 0 है, आपको यहाँ मिल गया। ये समझ आया। अब आप इसी a और b का मल्टीप्लीकेशन देखो कि क्या वो s प्लस टी में बिलोंग कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा होगा तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है s प्लस टी में, और अगर a b भी बिलोंग कर गया s प्लस टी में तो आपका फिर ये सब रिंग बन जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एस प्लस टी में, मतलब मल्टीप्लीकेशन हमें चेक करनी है कि ये कंडीशन हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो ए सी बी 0 की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा और 0 में, तो रिजल्ट हमें मिलेगा। आप ए की अल्फा में करोगे तो ए अल्फा, यहां पर सी की गामा में करोगे तो प्लस का सी गामा, आप ए की बीटा में करोगे तो ए बीटा, फिर यहां पर सी की 0 में करोगे तो प्लस का 0, आप बी की अल्फा में करोगे तो बी अल्फा प्लस का सॉरी कहा गया ये 0 की गामा में करोगे तो 0, आप बी की बीटा में करोगे तो बी बीटा, और आपका 0 की 0 में करोगे तो प्लस का 0। ये आपको समझ आया। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पर ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से है कि ए अल्फा प्लस सी गामा पहली जगह एलिमेंट फिल है, दूसरी जगह ए बीटा प्लस 0 फिल है, तीसरी जगह बी अल्फा प्लस 0 फिल है, चौथी जगह आपको चाहिए था 0 लेकिन उसने दे दिया बी और बीटा। अब ये बी और बीटा तभी 0 बन सकता है जब आपके पास बी भी 0 हो, या तो बी 0 हो या तो बीटा 0 हो। लेकिन कंडीशन में हमने क्या लिया है कि ए बी सी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और बीटा आपके पास भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो आपके पास या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो सकता है कि दोनों ही नॉन जीरो हो, क्योंकि रियल नंबर में तो नॉन जीरो एलिमेंट भी आते हैं। इसलिए या तो आपका बीटा हो सकता है 0 बन जाए, हो सकता है ना बने। यहां पर बीटा भी हो सकता है, बी और बीटा दोनों में से हो सकता है कोई भी 0 बन जाए, हो सकता है कोई भी 0 ना बने। तो कंडीशन में आपकी डाउट में है, क्योंकि यहां पर आपका रियल नंबर है तो ये हर टाइम तो 0 बनेगा नहीं, ये सिर्फ 0 तभी बनेगा जब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो आपके पास ये वाली कंडीशन जो है इस वाले बिहेवियर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसका मतलब ए बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है एस प्लस टी में, और आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला जब सेकंड पॉइंट जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो आप साफ साफ कह दोगे कि सम ऑफ टू रिंग जो है वो आपका सब रिंग नहीं बन पाया, सम ऑफ टू सब रिंग आपका सब रिंग नहीं बन पाया। ये आपको समझ आया। तो ये काउंटर एग्जांपल था, क्योंकि हमें मेन नोट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना था, तो हमने मेन नोट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए काउंटर एग्जांपल दिया कि कुछ एग्जांपल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी एग्जिस्ट करती है जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो आपने जो बात लिखी थी वो सही हो गई। ये आपको समझ आया। उसके बाद मान यहां पर आपका प्रूफ जनरल खत्म हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जहां पर ये आपका जो है सब रिंग बन जाएगा। काफी अच्छा एग्जांपल है, हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी यूज किया था। देखिए Z वाला और रेशनल नंबर वाला, Z और Q वाला। आप जब Z प्लस के Q को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में Z प्लस का Q ऐड होने पर आपको Q ही देगा। अब Z भी एक सब रिंग है, Q भी आपका एक सब रिंग है, तो Z प्लस Q ऐड होने पर आपको Q, समझ रहे हो ना, Z इंटीजर Q रेशनल नंबर। तो जब आप इंटीजर के सारे एलिमेंट को रेशनल नंबर के सभी सारे एलिमेंट में ऐड करोगे तो रिजल्ट आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा, और रेशनल नंबर तो सब रिंग होता ही है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि सम ऑफ टू सब रिंग इज ए सब रिंग, मतलब यहां पर दो सब रिंग का सम आपका सब रिंग बन गया। तो कुछ काउंटर एग्जांपल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां पर वो सब रिंग बना दे रहा है, जहां पर सम ऑफ टू सब रिंग जो है वो सब रिंग बना रहा है, और कुछ काउंटर एग्जांपल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां पर सम ऑफ टू सब रिंग नहीं बना पा रहा। तो यही आपका प्रूफ था, क्योंकि काउंटर एग्जांपल की मदद से आपने ये बता दिया कि कुछ एग्जांपल ऐसे एग्जिस्ट करते
पढ़ते हैं जो सब रिंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब सम ऑफ टू सब रिंग जो है वो जरूरी नहीं है, मे नॉट बी ए सब रिंग, वो हो सकता है कि सब रिंग ना बने और हो सकता है सब रिंग बन जाए। तो यहाँ पे मे नॉट वाली कंडीशन में काउंटर एग्जांपल का यूज किया जाता है, तो हम लोगों ने काउंटर एग्जांपल की हेल्प से अपने स्टेटमेंट को बता दिया और ये इसका प्रूफ होता है। ये समझ आया? मे नॉट वाली कंडीशन में जनरल प्रूफ नहीं देना होता, मे नॉट वाली कंडीशन में काउंटर एग्जांपल चलता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया और इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले थ्योरम को फिनिश कर दिया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक बार लाइक कर दो, कमेंट करो, फीडबैक दो मुझे, और बाकी हाँ अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।